कल नहीं परसों जो अंत में वाणी हुई थी क्रम संख्या 10 को पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि जल की बूंद दूध का आस्वादन करने गई थी। दूध में ऐसी मिली कि दूध ही हो गई, आपा खो गई। और जल की बूंद है और यही भाव लिया गया था कि जल की बूंद जब तक शुद्ध नहीं होती है तब तक उसका अलग अस्तित्व बना रहता है। भले ही वो दूध में मिल जाए, वो दूध को भी दूषित कर देती है। इसलिए जब तक भीतर शुद्धता नहीं आती तब तक अपना आपा खोकर भी प्रभु में समा नहीं पाता। भक्त अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल जब कर लेता है प्रभु की कृपा से, तभी वो उसमें समा पाता है, अपने आप को उसके साथ पूरी तरह जोड़ पाता है। यही भाव लिया गया था। आज है क्रम संख्या 11 और इसमें कह रहे हैं, यदि राज्य दिया है अपना तो माया की छलना से रक्षा भी करना। क्या तुम्हारे आनंद लोक में भी माया की प्रवंचना चल सकेगी? क्योंकि राज्य तो मिल गया प्रभु की कृपा से, उसका राज्याभिषेक हो गया, जो पहले भी कहा एक वाणी में। और अभिषेक ही नहीं हुआ, उसे सब कुछ सौंप दिया गया कि अब तुम्हारे भीतर में स्वराज है, स्व का राज है, और अपने आप तुम अब संभालो इस राज को, इस राज्य को। तो यदि दिया है मेरे प्रभु ने मुझे अपना राज्य, क्योंकि दोनों का तो एक ही है, जो पुत्र है, राजपुत्र है, उसका राज्याभिषेक हुआ है और अपना साम्राज्य उसने दे दिया अपने पुत्र को, राज तिलक हो गया, सब कुछ हो गया। अब सोच रहा है राजकुमार कि भाई यदि तुमने अपना राज्य मुझे दे दिया है तो अभी मुझे पूरी तरह चलाना नहीं आता है राजपाट। अपने भीतर का राजपाट ठीक से और समझने की आवश्यकता है मुझे। तो तुमसे तो यही अनुरोध है कि यह जो माया है न जाने कितनी बार मुझे छलती रही है और बार बार मैं इसके चंगुल में फंसता रहा हूं। और यदि मैं राजगद्दी पे बैठ गया और तुमने मुझे यूं ही छोड़ दिया, तब हो सकता है फिर से माया मुझे छल ले, फिर से किसी न किसी रूप में आके मुझे भ्रमित कर दे और अपने वश में कर ले। तो इससे भी रक्षा करना मेरी तुम। लेकिन फिर भक्त को एकदम याद आता है कि अरे भाई, यह तो उसका आनंद लोक है, वो तो आनंद लोक का राजा है। इसलिए कहता है, प्रश्न करता है, अच्छा, क्या आनंद लोक में भी माया की प्रवंचना चल सकेगी? क्या यहां भी माया अपना भ्रम फैला सकेगी? क्या यहां भी माया धोखे से मुझे अपने कंट्रोल में कर सकेगी? क्या यह तो तुम्हारा आनंद लोक है, क्या यहां पर माया का प्रवेश है? यानी जैसे ही कुछ मिलता है तो पुरानी जो बातें होती हैं, पुराने जो अनुभव होते हैं, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि माया की छलना, उससे हमेशा उसका सामना होता रहा है। और राज्याभिषेक हो गया, राज्य मिल गया,
तब भी वो बार बार यही बोल रहा है रक्षा करना। फिर अचानक उसे ध्यान में आता है कि अरे तुम्हारे आनंद लोक में क्या चल सकेगी? नहीं नहीं, ये मैं तो यूं ही बिना बात का ही तुमसे पूछ बैठा। पता है मुझे तुम्हारे आनंद लोक में ये मायाकृत धोखाधड़ी, उसका भ्रम फैलाना, वो कुछ भी चल नहीं पाएगा। तो प्रश्न करने का मतलब ही यही है कि क्या चल सकेगी, नहीं चल सकेगी। अपने आप ही मालूम पड़ जाता है कि नहीं, ये तुम्हारा लोक तो अलग है, यहां पर माया के लिए नो एंट्री है, बिल्कुल प्रवेश ही नहीं पा सकते माया। आगे है क्रम संख्या 12 और इसमें कह रहे हैं, प्रेम के पिंजरे का कैदी मेरा मन, स्वार्थी संसार में उड़कर कहां जाए। द्वार खुले या बंद हो, यह तो कैद में ही मगन है। अब अपने मन को एक ऐसे पिंजरे में कैद अनुभव कर रहा है भक्त, जो प्रेम का पिंजरा है। यानी प्रेम अब उसे सुरक्षित रख रहा है, पिंजरे में कैद कर दिया तो सुरक्षा तो मिलती ही मिलती है। बाहर का कोई भी जीव जंतु वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। वैसे ही है कि प्रेम जब आ गया और प्रेम के पिंजरे में कैदी हो गया यह मन, तो फिर अब कहां से उड़ के जाएगा वो बाहर? क्योंकि ये पूरा संसार तो स्वार्थी है और प्रेम में स्वार्थ होता नहीं है। यदि स्वार्थ है तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो कामना वासना हो सकता है, वो मोह हो सकता है, लोभ हो सकता है, न जाने किन किन छद्म वेशों में यह स्वार्थ जो है प्रेम को प्रस्तुत करता है। ये सब उसके छद्म वेश हैं। तो स्वार्थी संसार में उसने देख लिया। अब जो प्रेम है वो तो पूरी तरह शुद्ध प्रेम है, और उस शुद्ध प्रेम के पिंजरे में अब मन, भले ही लोग कहे कैदी है, खुद भी अनुभव करता है, तो अगर कैदी है और उसका पिंजरे का कोई द्वार खोल भी दे तो उसे कोई फर्क पड़ता है? बस उसे सावधानी इतनी रखनी होती है कि स्वार्थी संसार का कोई और कांव कांव करने वाला कौवा वो उसमें ना घुस जाए। अभी तक तो वो प्रभु का बना हुआ है, प्रेम का पिंजरा, उसमें कैद है, और जो उसने सीखा है वही गाता है, गुनगुनाता है पिंजरे का पंछी। और ये पिंजरा प्रेम का है, और इसमें इतना अपने आप को सुरक्षित और निश्चिंत अनुभव कर रहा है भक्त कि भाई अगर कोई द्वार खोल भी दे तो इसकी अब उड़ने की इच्छा नहीं है। बहुत उड़ लिए संसार में, बहुत हवा में उड़ लिए, बहुत स्वार्थ में भटक लिए इधर उधर, अब तो प्रेम में आ गए हैं, तो प्रेम में ही मगन है। और यह भले ही दुनिया कहे यह तो कैदी है, प्रेम की कैद में है, प्रेम के पिंजरे में फंसा हुआ है, किंतु यह तो इसी में मगन है, इसी में इसको अच्छा लगता है, इसी में आनंद आता है इस मन को। आगे है क्रमांक 13, अर्थार्थी स्वार्थी की अर्थी रस्सी से बंधकर निकल रही है, परमार्थी प्रेमी की डोली प्यार के कोमल धागों में लिपटकर चलेगी।
और जिस तरह हम देखते हैं, जो अर्थी होती है शव यात्रा में, उसमें जो शव होता है यानी जो डेड बॉडी होती है, उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। तो इस तरह अर्थी निकल रही है रस्सी से बंधकर। कौन सी रस्सी है वो अर्थ की रस्सी है, यानी रुपए पैसे जिनमें वो बंधा रहा, वो समझ नहीं पाया कि ये रुपए पैसे ही उसे अंतिम समय में फिर से रस्सी में बांध देंगे। स्वार्थी यानी स्वार्थ में बंधा हुआ था। तो यह एक ऐसी अर्थी है, अर्थार्थी की यानी जो रुपये पैसे में लगा रहा, स्वार्थी की जो स्वार्थ में लगा रहा, उसको रस्सी में बांध कर निकाला जा रहा है। क्योंकि अंतिम समय तक इसने क्या किया, इसी के बंधन में बंधा रहा, इसी रस्सी में बंधा रहा, रुपये पैसे धन दौलत और स्वार्थ में। इसलिए जब उसकी अर्थी भी निकलती है तो उसी बंधन में बंधा रहता है। वो ऊपर से रस्सी दिखती है किंतु भीतर से वही रुपया पैसा, वही स्वार्थ उसके पूरे मन बुद्धि को बांध के रखता है। और दूसरी ओर परमार्थी है, प्रेमी है। एक अर्थार्थी है, स्वार्थी है, एक परमार्थी है और प्रेमी है। तो क्या उसकी अर्थी निकलती है? नहीं, उसकी तो डोली निकलती है और प्यार के कोमल धागों में लिपटकर चलती है वो तो। यानी अब वो जा रहा है परमार्थी, जिसने अपना जीवन परम के लिए जिया, परम ही उसका अर्थ था, वही उसका धन था, वही उसका परम धन था। वो है परमार्थी। और उसने स्वार्थ को समझ लिया और प्रेम को पूरी तरह जिया शुद्ध रूप से। अब तो उसकी डोली निकल रही है, वो कोई अंतिम यात्रा नहीं है उसकी, वो तो प्रेम के कोमल धागों में लिपटकर अपने प्रभु का वरण करने या उसमें समाने के लिए चल पड़ा है। तो एक अर्थार्थी स्वार्थी की यह अर्थी और यह परमार्थी प्रेमी की डोली है। तो दोनों में एक रस्सी में बंधकर जा रहा है और एक प्यार के कोमल धागों में लिपट के जा रहा है। चलेगी, यहां तो भविष्य की बात है, और जिनको जीते जी ही उस मृत्यु के दर्शन हो जाते हैं, वो अपने आप ही समझ लेते हैं कि हाँ भाई, जिसने अपना जीवन परम धन के लिए लगाया, स्थूल धन के लिए नहीं, जिसने अपने प्रेम को स्वार्थ में खर्च नहीं किया, बल्कि प्रभु के प्रेम में निस्वार्थ होकर अपने जीवन को बिताया, तो क्या है अब उसकी अर्थी नहीं है वो उसकी डोली है और जा रही है कोमल धागों में लिपटकर अपने प्रभु के पास। आगे है क्रम संख्या 14 में कह रहे हैं, महान की महिमा का वर्णन हो कैसे, महान का अनुभव वाणी को मौन, शरीर को हिमवत जड़ बना देता है। ये तो हम सब देखते ही हैं, जब कभी भी उस महान की महिमा का वर्णन करने चलते हैं तो वाणी मूक हो जाती है।
और कुछ ऐसा प्रकंपन होता है, तो जिस तरह है थोड़ा सा प्रकंपन होके बिल्कुल हिलना डुलना बंद, शरीर एकदम हिमवत यानी बर्फ के समान जड़ हो गया, यानी स्थूल में एकदम ऐसा बन गया कि हिलता डुलता ही नहीं है। तो जब महान की महिमा का वर्णन करने चलता है भक्त, तो कैसे हो भाई उसकी महिमा का वर्णन। भजन की पंक्तियां याद आ गई। मेरे प्रभुवर तेरी महिमा कैसे कोई गाए, मेरे प्रभुवर तेरी महिमा कैसे कोई गाए। शब्द है बौने, भाव है अदना, पार तेरा क्या पाए। बौने हैं शब्द तुम्हारी महिमा के सामने, भाव अदना है, बहुत छोटे छोटे हैं। कैसे तेरी महिमा का वर्णन कोई करे। और जैसे ही कुछ बोलने चलता है, बस अनुभव मात्र से ही मुंह बंद हो जाता है। भीतर उछाले मार रहा होता है, वही बात आई ना, एक प्रकंपन आता है और एकदम फिर मौन। तो उठे भावों का तूफान, तो मौन ही काम आए। ये अनुभव किसके हैं? भावों के अनुभव है। तो उस महान का रूप क्या है? भाव। तो उसका भाव रूप में जब अनुभव आता है, वो एकदम मौन धारण कर लेता। मौन ही काम आता है उस वक्त। काम क्या है? अपने आप ही मजबूर हो जाता है और उसका जो शरीर है वो बिल्कुल निश्चल हो जाता है। निश्चल यानी चल फिर नहीं सकता, एकदम टिक गया। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण वो पूरी तरह निश्चल हो गया। निश्चल यानी कोई छल कपट अब नहीं है उसमें, और छल कपट होगा तो महान का अनुभव उस रूप में आएगा ही नहीं कि कुछ व्यक्त ही न कर पाए, कुछ बोल ही न पाए। इसलिए अनुभव उतना ही काम आता है बोलने में, जो बहुत ही सतह पर होता है, और उसका भी बहुत, क्या कहा जाए, बहुत बड़ी कृपा होती है उसकी। अन्यथा गुरुदेव ने भी कहा कि भाव शब्दातीत और शब्द भावातीत, यानी दोनों एक दूसरे की पकड़ में नहीं आएंगे। तो महान है वो प्रभु, और उसका सूक्ष्म रूप आता है भाव में, जो अनुभव में आता है। और जब भी उसकी महिमा का वर्णन करने चलता है, उसका गुणगान करने चलता है, वो बंद हो जाता है। आगे है क्रम संख्या 15। इसमें कह रहे हैं, हिमवत जड़ हृदय प्रेम की उष्मा से पिघल कर ही गंगा यमुना प्रवाहित करता है। पहले तो हिमवत जड़ शरीर था, वो एक अलग रूप था। अब हिमवत जड़ है हृदय, यानी वो हृदय जो पूरी तरह जड़ हो चुका है। जड़ यानी उसमें जरा भी चेतना नहीं है,
बिल्कुल जम गया है, जैसे बर्फ जम जाती है, हिमवत, यानी बर्फ जमी हुई है एकदम। तो उसको तो तभी बहेगी, तभी पिघलेगी जब उसे कुछ गर्मी मिले, और वो गर्मी कहां से आएगी? वो आएगी प्रभु के प्रेम से। प्रभु क्या है? प्रभु तो एक सूरज की तरह है। जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमी रहती है, सूरज की उष्मा, उसकी गर्मी उस बर्फ को पिघलाती है, और जब वो पिघलाती है तो कहीं वो गंगा बन जाती है, कहीं यमुना बन जाती है। वैसे ही वो प्रभु जो सूर्य रूप में है, और उसने उष्मा फेंकी प्रेम की अपनी किरणों के माध्यम से, तो उसके प्रेम की उष्मा से यह जो हृदय बिल्कुल जमा हुआ था, जिसके भीतर बर्फ जमी हुई थी, वो पिघलने लगी। और पिघलने लगी तो किस रूप में प्रकट हुई? वो प्रकट हुई आंखों से भाव की गंगा यमुना बनकर। तो हृदय से एक स्पंदन हुआ, एक अनुभव हुआ, प्रेम की उष्मा उस सूर्य रूपी प्रभु ने इस हृदय पर डाली। धीरे धीरे वो प्रेम पिघलाता है उसको, और आंखों से गंगा यमुना बहने लगती है। तो यह एक सूक्ष्म रूप में भक्त को अनुभव आता है, और इस वाणी में यही भाव समझ में आ रहा है कि जब तक सूर्य की गर्मी न मिले, तब तक जिस तरह पहाड़ों की बर्फ नहीं पिघलती, वैसे ही जब तक प्रभु के प्रेम की उष्मा न मिले, तब तक जो जन्म जन्मांतर से बर्फ जमी हुई है इस जड़वत हृदय में, इस हृदय को जड़ बना दिया है, तब पिघलती है और थोड़ी इसमें चेतना आती है, आंखों से उसका भाव प्रवाहित होता है। आगे है क्रम संख्या 16 इसमें कह रहे हैं, क्षुधा से व्याकुल शिशु मां की क्रोड़ में ही क्षुधा शांत करता है। प्रेम प्यासा भक्त हृदय प्रभु की छत्र छाया से ही तृप्ति प्राप्त करता है। क्षुधा यानी भूख। ऐसा शिशु है, इतना छोटा बच्चा है कि मां की गोद में जब तक मां उसे स्तनपान न कराए, तब तक उसकी भूख शांत नहीं होती है। उसकी क्षुधा शांत कब होती है? जब मां की गोद में पहुंचता है और मां उसकी क्षुधा को शांत करती है। समझ में आता है मां को। यह तो एक स्थूल रूप हुआ मां का और शिशु का। उसी प्रकार जो प्रेमी है, जो एक शिशु के समान है, और उसका जो प्रभु है वो उसकी मां के समान है, और वो शिशु, वो भक्त प्रेम का प्यासा है, उसका हृदय प्रेम का प्यासा है।
वो अपनी मां को पुकारता है, अपनी व्याकुलता प्रकट करता है पुकार के द्वारा कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं तो चल भी नहीं पाता, घुटने से भी नहीं चल पाता, मैं तो बस बिस्तर पर लेटा लेटा हाथ पैर मार रहा हूं और तुम्हें पुकार रहा हूं, और बोलना भी नहीं आता ठीक से, अपने आप को बतलाना भी नहीं आता, किंतु तुम तो मेरी मां हो, तुम तो मेरी आवाज से ही समझ जाओगी कि मुझे भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। तो इस तरह की पुकार जब प्रभु सुनता है तो अपने आप ही उसको समझ में आ जाता है कि मेरे बच्चे का हृदय प्रेम का प्यासा है और अब मुझे इसको प्रेम का दुग्ध पान कराना ही पड़ेगा। तो जैसे ही प्रभु की छत्र छाया मिलती है, यानी उसकी गोद मिलती है, उसकी शरण मिलती है, तो उसी से उसको तृप्ति मिल जाती है। यानी मां ने मुझे गोद में बिठाया और प्रेम का दुग्ध पान कराया। कितना तृप्त हो जाता है भक्त अपनी मां की गोद में आकर, उस प्रभु की गोद में आकर। तो भक्त हृदय क्या चाहता है? प्रभु की छत्र छाया चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो प्रेम का प्यासा है। वो प्रेम का प्यासा है, प्यास बुझाना चाहता है। उसकी छत्र छाया मिल जाती है, अपने आप समझ में आ जाता है कि अब मेरी मां ने मुझे गोद में उठा लिया है, अब मुझे किसी का भय नहीं, मैं बिल्कुल तृप्त, न मैं भूखा न मैं प्यासा। तो एक और स्थूल का छोटा सा नन्हा बालक है और भक्त हृदय वो भी एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, और वो सूक्ष्म में अनुभव करता है कि कैसे मेरी मां इस हृदय में प्रेम का संचार कर रही है। दुग्ध पान करता है और वही रक्त बनकर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, तृप्ति देता है और उसे शक्ति देता है। आगे है क्रम संख्या 17। पथ के श्रम से श्रांत पथिक किसी वृक्ष की छाया में विश्राम कर पुनः शक्ति अर्जित करता है पंथ पूर्ण करने की। यहां उदाहरण है कि एक पथ पे चल रहा है कोई भी पथिक, और चलते चलते एक यह परिश्रम है, चलने में भी मेहनत तो होती ही है, और वो थक जाता है तो किसी वृक्ष की छाया ढूंढता है, और वो छाया ढूंढता है, थोड़ा विश्राम पाता है, और वो विश्राम करके फिर से तरोताजा होकर, फ्रेश होकर आगे पथ पे बढ़ जाता है। और उसका सूक्ष्म रूप वो अगली वाणी में बताया है 18 नंबर में कि जीवन पथ से श्रांत क्लांत निराश व्यक्ति सत्यदेव की छाया में विश्राम कर पुनः प्राप्त करता है जीवनी शक्ति। तो ये जीवन क्या है? यह एक पथ है,
हर कोई चलना है जीवन में। सब कहते हैं जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। चले चलो चरैवती चरैवती, सब कहते हैं। तो स्वाभाविक है, जब सबसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगा, चलता रहेगा, तो थकेगा भी और शिथिल भी होगा। क्लांत का मतलब एक तो थका हुआ भी है, साथ साथ शिथिल हो गया, यानी बिल्कुल शक्तिहीन हो गया, ठंडा पड़ गया, ताकत ही नहीं है भीतर। तो थक गया, पूरी तरह शिथिल हो गया। इतना ही नहीं, निराश भी हो जाता है कि कब से तो जीवन जी रहा हूं, कब से तो भक्ति कर रहा हूं, कब से सत्संग कर रहा हूं, क्या हुआ मेरे साथ? वही थकावट, वही शिथिलता, वही निराशा हाथ लग रही है बार बार। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे भाई, सत्यदेव की छाया लो। वो सत्यदेव कौन है? सत्यदेव है साक्षात संत, क्योंकि संत ही सत्य का एक रूप बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब फिर हम देखेंगे कि वो संत, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी छत्र छाया में, यानी उसकी शरण में, उसकी गोद में जब हम विश्राम पाते हैं, तब हमको अपने आप अनुभव में आता है कि एक नवजीवन का संचार हुआ है, हमें एक नया जीवन मिला है। अभी तक तो जो जीवन जी रहे थे, श्रांत हो रहे थे, क्लांत हो रहे थे, निराश हो रहे थे। इसका मतलब कह तो रहे थे अपने आप को कि हम सत्संग करते हैं, किंतु वास्तव में हमने उस सत्यदेव की छाया में विश्राम नहीं किया, उससे हमारा परिचय नहीं हुआ। उस संत से परिचय होकर भी परिचय नहीं हुआ। अगर होता तो फिर हम विश्राम करते, पुरुषार्थ भी करते, हो सकता है थक भी जाते, किंतु क्या निराश होते? निराश नहीं होते। हमेशा एक नई आशा जगती है, जो मां के भजन में ही है। तेरी आज पुजारिन के मन में नई आशा एक जगी। ठीक है बात। तो जो बात चल रही थी कि यह जो जीवन का पथ है, जिस पे आगे बढ़ रहा है प्राणी, तो एक जीवन होता है जो साधारण प्राणी का, वो थकता है, शिथिल होता है, निराश होता है, तो किसी पेड़ की छाया में विश्राम करके फिर अपने पथ को पूरा करने की शक्ति प्राप्त करता है। उसी तरह जो सत्य पथ का पथिक है, उसका जीवन अब परिवर्तित हो चुका है। जब वो सत्यदेव की छत्र छाया में आता है, उसकी शरण में आता है, और सत्यदेव की बात हमने समझी कि वो कौन है? वो संत है। वही सत्य का रूप, प्रकट रूप हमारे जीवन में होता है, और साथ ही सत्य को ही वो अभिव्यक्त करता है, सत्य के बारे में ही हमें बतलाता है, और अपनी छाया में हमें लेता है, और हमें बड़ा विश्राम मिलता है। हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स ही नहीं होते, एक जीवनी शक्ति का संचार होता है हमारे भीतर। यानी
अभी चलते जाना है, बढ़ते जाना है। अभी रास्ता बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत दूर है। तो यह प्रेरणा वो सत्य देव, वो संत ही हमें बारंबार देता है। आगे है क्रम संख्या 19 में कह रहे हैं, शत योजन दूर समझा प्रभु को। मिलन की योजना बनाते युग व्यतीत हो गए, योग न हुआ। योग्य बने तो वह अति निकट, योग हुआ योजनाएं व्यर्थ। तो यहां 2-3 शब्द लिए हैं माने, और उनका आपस में ऐसा सामंजस्य बैठाया है कि एक अलग भाव प्रकट हो रहा है। उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे योजन एक इकाई होती है नापने की, जैसे मील है, किलोमीटर है, इसी तरह इतने योजन है। तो 7 योजन, अभी इस योजन की क्या वैल्यू होती है वो एक एकेडमिक चीज है, उस पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ 7 योजन से तात्पर्य है न जाने कितनी दूर समझा था। 7 यानी 100, बहुत दूर समझा था प्रभु को। तो अब फिर हम योजना बनाने लगे, प्लानिंग करने लगे, कैसे चले, कौन सी राह पकड़े, किस तरह हम उनसे मिल सकते हैं। और न जाने कितने युग के युग बीत गए ऐसे करते करते, न जाने कितने जन्म बस खाली योजना ही बनाते रहे। क्यों? क्योंकि हम समझते रहे वो तो बहुत दूर है, उसके लिए जब तक हम पूरी तरह तैयार न हो जाएं, पूरी तरह हमारे पास पाथेय न हो, यानी उस यात्रा पे निकलने के लिए जो भी हमको चाहिए, खाना पीना या और भी पथ के लिए जो वस्तुएं हम साथ रखते हैं, उसको पाथेय कहा जाता है। तो वो न हो तो वो सब तैयारियां हम करने लगते हैं, योजना बनाते रहें, और वो योजना बनाते बनाते समय पूरा हो गया। यानी एक पैर भी नहीं बढ़ाया हमने, बस खाली योजना ही योजना बनाते रहे, सिर्फ प्लानिंग करते रहे। किसके लिए? उसके मिलन की। तो युग के युग बीत जाते हैं किंतु योग नहीं होता, नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्यों नहीं हुआ? उसका कारण बता रहे हैं यहां पर। उसका कारण ये है कि योग्य नहीं थे, हमारी योग्यता नहीं थी, हमारी पात्रता नहीं थी। योजना नहीं बनानी है, योग्य बनना है। नहीं तो योजना बनाते बनाते, प्लान करते, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस तरह से होगा, ये होगा। अरे कुछ नहीं, आप अपनी योग्यता अर्जित करो। वो कहां से आती है? सबसे पहले तो किसी यात्रा पे निकलने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए, पॉकेट में पैसे होने चाहिए। वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा पे निकलने के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहले आपके पास धन होना चाहिए, आध्यात्मिक धन, वो परम धन, तब योग्यता बनती है। सिर्फ योजना बनाने से, प्लानिंग करने से नहीं होता है। प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको लागू करना होता है, तब जाकर के कुछ बात बनती है। नहीं तो हाँ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलो। और यदि हम कुछ कर भी लें तो भी क्या है, कितनी हमारी योग्यता अर्जित होगी। लेकिन जिस दिन
योग्यता अर्जित हो जाती है, योग्य बन जाते हैं, तब लगता है अरे वो तो है ही नहीं इतनी दूर, उसके लिए इतनी कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो बहुत दूर समझा था, न जाने कौन से 7वें आसमान में रहता है वो, ये समझा था। और उसके लिए हम कुछ ऐसा हवाई किला बनाने का सोच रहे थे, हवा में उड़कर वहां पहुंचे। कैसे हो मिलन है? मीरा भी तो कहती है, शून्य गगन में महल पिया का, किस विध मिलना होए। तो किस विध मिलना होए, बस उसी की उधेड़ बुन में, उसी की प्लानिंग में लगा रहता है, कैसे मिलूंगा कैसे मिलूंगा। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है मीरा को, तब समझ में आ जाता है, समझा देता है, वो कोई 7वें आसमान में नहीं है, इतनी दूर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारे ही भीतर वो शून्य गगन है, तुम्हारे ही भीतर वो महल है, तुम्हारे ही भीतर वो पिया वास करता है। वो कब होता है? जब उसकी योग्यता हम पाते हैं, सद्गुरु की शरण में रहकर अपना पुरुषार्थ करते हैं और उसकी कृपा होती है। और उस पुरुषार्थ को अक्सर आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, मैं कहा करता हूं, गिव योर 100%। और आपके हाथ में जितना है वो कितना है? 10% ओनली। और उसके हाथ में बाकी सब कुछ है, 90% उसका ही है। अपने आप खींच लेगा वो हमको, जब देखेगा कि ये बंदा पूरी तरह कमिटेड है, एकदम अपना 100% दे रहा है। जिस तरह कहीं जॉब करता है कोई और उसका मालिक देख लेता है ये अपना 100% दे रहा है, अपने आप उसकी तरक्की होती जाती है, ऊपर उठता चला जाता है। तो जितना ऊपर उठता चला जाता है, जितना उसका पोस्ट ऊपर होता जाता है, वो उस मालिक के और करीब आता जाता है। वही हाल है। तो योग्य बना तो अति निकट, बहुत नजदीक पहुंच जाता है उसके, और फिर योग हो गया। बोला तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं, अब तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लेता हूं। वैसे ही से योग हो गया, हमेशा उसके साथ। अब क्या योजनाएं? कुछ योजना नहीं बनानी पहुंचने की, जहां पहुंचना था पहुंच गए, उससे योग करना था हो गया, मिलन की नहीं तो योजना बनाते रहो और योग नहीं होता, युग के युग बीत जाते हैं। तो इसका सार यही है कि वो हजारों हजार मील दूर नहीं है, वो कोई 7वें आसमान में नहीं रहता, वो तुम्हारे ही भीतर है। बस तुम उसके योग्य बन जाओ, अपने आप अनुभव करोगे कि वो तो एकदम करीब है मेरे। और फिर जब योग हो जाएगा तब लगेगा अरे मैं भी कितना पागल था, क्या क्या योजनाएं बना रहा था। कुछ भी आवश्यक नहीं है, बस उसके योग्य बनना है। आगे है क्रम संख्या 20। इसमें कह रहे हैं, कली काल की कली विकल है, काल के प्रभाव से रक्षा के हेतु। कली काल की कली विकसित है, अकाल के चरणों में समर्पित होने के निमित्त।
कलिकाल की कली है ये। प्रत्येक प्राणी मात्र खिलने के लिए, विकसित होने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। अब वो विकास किसको समझता है, वो उसकी इच्छा, उसकी चॉइस। किंतु इस कलिकाल में देखा जाता है हर कोई कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, कुछ और बेटर, कुछ और डेवलपमेंट, इस तरह के लिए हमेशा विकल रहता है, व्याकुल रहता है। तो ये है कलिकाल की कली। चाहती तो है खिलना, और ये कहते भी हैं गुरुदेव कि कली की बेकली ही उसे खिलाती है। किंतु यहां क्या हो रहा है, यहां तो काल के प्रभाव से घबरा रहा है वो काल। एक काल यानी मृत्यु। डर लग रहा है बार बार मृत्यु का। और एक काल हो गया समय। समय ऐसे ही निकलता जा रहा है। उसका प्रभाव, उससे बचने के लिए क्या करेगा, तो हमेशा व्याकुल बना रहता है। तो वो व्याकुलता क्या उसको विकसित करती है? नहीं, हमेशा वो चिंतित रहता है। यह व्याकुलता चिंता की है कि कब न जाने मृत्यु आ जाए, उसके पहले सब कुछ कर लूं मैं जो कुछ मुझे करना है। खूब पैसे कमा लूं, खूब बच्चों के लिए ये कर दूं, अपने रहन सहन के लिए अच्छा सा इंतजाम कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो इस प्रकार वो काल के प्रभाव से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करने की कोशिश करता है। इसलिए विकलता हमेशा बनी रहती है उसके भीतर। किंतु उसी विकलता का जब डायरेक्शन बदल जाता है, यानी उसकी दिशा बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है, तो क्या होता है तो वही कलिकाल की कली। इसी कलिकाल में ही रहना है, यही सबके लिए है, लेकिन वो काल के प्रभाव में नहीं है, वो अकाल के चरणों में समर्पित है। अकाल का मतलब जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता, जो कालातीत है। और इसीलिए हमने देखा भी है, सुना भी है, धर्म विशेष में अकाल कहते हैं उसको। अकाल यानी वो परमात्मा जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। और बहुत कॉमन उनका स्लोगन भी है, सत श्री अकाल। यानी उनके लिए वो परमात्मा वही सत्य है, वही सत्य है, सभी के लिए है। तो इससे हमें अकाल का अर्थ समझ में आ जाता है कि अकाल शाब्दिक अर्थ तो यही हो गया, जो कालातीत, जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, और वो कोई और नहीं, वो अकाल यानी वो परमात्मा। उसके चरणों में समर्पित होने के लिए विकलता है। समर्पित तो हो गया, किंतु अब उसके जीवन की कली विकसित हो रही है, विकास को प्राप्त हो रही है। नहीं तो बार बार वो काल के प्रभाव से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, बच पाता नहीं है, चिंतित और परेशान रहता है। किंतु जब अकाल के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके निमित्त अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वही विकलता उसके विकास का कारण बनती है।
और दिखलाई पड़ता है कि कली काल की कली विकसित है अकाल के चरणों में समर्पित होने के निमित्त। समझ में आता है दो प्रकार के लोग हैं, यही कली काल है। एक जो काल के प्रभाव में है, उससे बचने के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई भय नहीं है। सोचता नहीं है प्राणी, समझता नहीं है। यह तो तभी मालूम पड़ता है जब वो अकाल के चरणों में समर्पित होता है कि मैं कितना डर डर के जीवन जी रहा था। उसके प्रभाव से, काल के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए, रक्षा के लिए हमेशा चिंतित परेशान रहता था। न जाने कब मौत आ जाए, कब क्या हो जाए, बच के रहो खूब। लेकिन जब अकाल के चरणों में समर्पित हो गया, तब वही बेकली वो उसको विकसित करती है और आगे बढ़ाती है। आगे है क्रम संख्या 21। इसमें कह रहे हैं, जीवात्मा परमात्मा का मिलन केंद्र है भक्त हृदय। फिर परमात्मा को अत्यंत प्रिय क्यों न हो। प्रभु भक्त से कहता है, ऐ भक्त, यह तेरा ही हृदय है जो अनेक युगों से बिछुड़ी मेरी आत्मा से योग करा रहा है। यानी वो एकमात्र स्थान है भक्त का हृदय, जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यहां जीवात्मा से मतलब जो जीव है या मानव, उसकी जो आत्मा है, और परमात्मा है तो वो भी भीतर ही। किंतु जब तक वो जीव भाव में रहता है तो वो जीवात्मा है, और जब परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है तब समझ पाता है। तो उसके मिलन का केंद्र क्या, कौन सा वो सेंटर है, कौन सी वो जगह है, वह है भक्त का हृदय। अगर है तो फिर भक्त का हृदय परमात्मा को इतना प्यारा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। परमात्मा तो यही कहता है, मैं तो यहां बैठा हूं भाई, आजा तू। जीवात्मा का आह्वान करता है कि देख, भक्त का हृदय है और भक्त के हृदय में ही मैं मिलता हूं। तू भी अपने हृदय को भक्त के जैसा बना ले। तो भक्त का हृदय अत्यंत प्रिय, और जब मेरा हृदय भी भक्त का हृदय बन जाएगा तो अपने आप ही परमात्मा इस जीवात्मा का आह्वान करके मिलन के लिए बुला लेगा। और क्या कहता है प्रभु भक्त से, ऐ भक्त, ये तेरा ही हृदय है जो अनेक युगों से बिछुड़ी मेरी आत्मा से योग करा रहा है। अभी तक तो जीवात्मा के भाव में था, अनेक युगों से बिछुड़ी हुई थी यह आत्मा परमात्मा से, जीवात्मा बनकर। किंतु जब यह जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब उसे पता लगता है कि अरे, मैं बिछड़ा हुआ नहीं, मेरा आत्मा और परमात्मा दोनों तो एक ही है। आत्मा और परमात्मा का योग हो जाता है तो दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। ये कह रहा है प्रभु कि ये तेरा हृदय है भक्त, जो अनेक युगों से बिछड़ी हुई ये जो आत्मा तेरे भीतर है, वो मेरी आत्मा है, मेरा अंश है। और अब तूने अपने हृदय को भक्त हृदय बना लिया, तेरी जीवात्मा मुझसे बिछड़ी हुई आत्मा से मिल जाएगी, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो यहां पर यही समझना है हमें, जो समझा रहे हैं
कि भाई ये भक्त का हृदय है जो पूरी तरह शुद्ध है, निर्मल है, और वहां पर जब उसकी जीवात्मा आती है, परमात्मा उससे आकृष्ट होकर अपने आप ही वहां पहुंच जाता है और आत्मा परमात्मा का मिलन बन जाता है। बस यही पूरा करते हैं। है नहीं कोई हैंड रेस, और 2 भी बजने ही वाले हैं। ठीक है, पूरा किया जाए। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सभी को। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।